हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी ग्रेड 7 की हनीकॉम इंग्लिश की बुक है। उसमें पोएम है आपकी ट्रीज। तो देखिए बच्चों, बेसिकली जो पूरी पोएम है ये जो हमें बताने वाली है कि हर इंसान या हर चीज़ का अलग अलग अप्रिसिएशन होता है ट्रीज़ को लेके। मीन्स एवरी पर्सन हु लुक एट अ ट्री appreciated for a different reason, and trees are the source for sustaining life. They provide food, shelter, and they are loved by the children also. While playing games, they give shade, they give fruits, everything, most of the things they give to us. तो चलिए इनका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। Take a few minutes to tell one another the name of tree that you know or have heard of. Mention the things tree gave us, then read this poem about the trees. यानी हमें यहाँ पे लाइंस क्या बता रही हैं कि कुछ मिनट लो और किसी भी ट्री के बारे में सोचो जिसे आप जानते हो, और ट्रीज़ हमें क्या देते हैं उसके बाद आप ये पोएम पढ़िए। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं कि जो ट्रीज़ होती है वो कैसे अलग अलग यूजेस में काम आती है, कैसे किस चीज़ का क्या होता है। ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स। जो ट्रीज़ होते हैं वो बर्ड्स के लिए होती हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बर्ड्स उसमें नेस्ट बनाती हैं, उनका घर होता है वहाँ। ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन। जो ट्रीज़ होते हैं वो किसके लिए होते हैं? बच्चों के लिए। कैसे? जब वो लोग खेलते हैं पेड़ के नीचे या कोई भी गेम्स होते हैं रिलेटेड टू ट्रीज़। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन। ट्री हाउस होता है स्टूडेंट स्मॉल शेल्टर्स ओवर ट्रीज। छोटे छोटे घर आपने देखे होंगे ट्रीज हाउस में बने हुए, वो होते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन। स्विंग मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, झूला झूलना। तो ट्रीज किस लिए होते हैं? झूला झूलने के लिए भी होते हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। ब्लो मतलब होता है बहना, हवा के बहने को स्टूडेंट ब्लो बोला जाता है। तो जो ट्रीज होते हैं वो हवा के बहने के लिए भी होते हैं एक तरीके से। जब हवा चलती है तो वो हिलते हैं। ट्रीज आर टू बी हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। हाइड क्या होता है? छिपना। और हाइड एंड सीक क्या होता है? गेम होता है, छुपन छिपाई जिसे हम बोलते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है? ट्रीज जो होते हैं वो उसके लिए भी यूज़ होते हैं। अब जैसे किसी को छिपना होगा तो वो पेड़ के पीछे छिप जाता है। ट्रीज आर टू हैव ट्री पार्टीज अंडर। ट्रीज़ क्या होते हैं? उनके नीचे हम टी पार्टीज़ भी कर सकते हैं, हमारी छोटी छोटी गैदरिंग कर सकते हैं, पार्टीज़ कर सकते हैं। ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉटन। और जो ट्रीज़ होते हैं वो और किस लिए होते हैं? कॉटन का मतलब होता है स्टूडेंट की फंस जाना। तो जैसे अब जब आप पतंग उड़ाते हो तो कभी कभी होता है ना, पेड़ों में जाके फंस जाती है आपकी पतंग। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो समर सीजन होता है, गर्मियों की हम बात करें तो हमें क्या होता है, हम ट्रीज देखते हैं कहीं पे छाया है तो जो छाया होती है वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। तो ट्रीज़ क्या होती है? वो हमारे समर्स को भी कूल करती है, क्योंकि जब हम पेड़ के नीचे होते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर नॉट सिटिंग अंडर द ट्री। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। और विंटर में कोई शेड नहीं होती ट्रीज की। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो एंड पेयर्स। यहाँ नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रूट्स की। जो ट्रीज होते हैं उसमें एप्पल्स भी होते हैं, पेयर्स होते हैं, तो अलग अलग तरीके के फ्रूट्स जैसे होते हैं हम बात करें तो। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर। चॉप डाउन का मतलब होता है काटना, और टिम्बर क्या होता है? एक वुड होता है जो बेसिकली आप फर्नीचर के लिए भी यूज़ करते हो। तो ट्रीज़ का क्या यूज़ होता है? हमारे फर्नीचर में भी होता है। ट्रीज मेक मदर से। ट्रीज जो होती है वो उनको जब हम बनाते हैं तो हमारी मदर्स क्या कहती है? व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। यानी वाह कितनी प्यारी पिक्चर तुमने पेंट करी, ट्री करा है, वेरी गुड। ट्रीज मेक फादर्स से। और ट्रीज क्या कहते हैं? जब फादर्स जब बोलते हैं हमारे बारे उस ट्रीज के बारे में, तो मदर्स तो कहती है कि पिक्चर अच्छी है, और फादर्स क्या कहते हैं? व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। रेक होता है गैदर हो जाना, इकट्ठा हो जाना, और फॉल यहाँ पे बात हो रही है ऑटम सीजन की। तो स्टूडेंट बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे जब ऑटम सीज़न होता है तो हमारी जो पत्तियाँ होती हैं वो एक तरीके से गिर जाती हैं। तो यहाँ पे जब भी ट्रीज़ गिरती होंगी तो बहुत सारी हो जाती होंगी, तो उनको जब इकट्ठा करते होंगे तो वो फादर करते हैं। यहाँ पे बेसिकली इसमें दिखाया गया है। तो जो फादर इकट्ठा करते होते कहते अरे बहुत सारी हो गई हैं। सो बेसिकली इस पूरे पोएम में हमें क्या बताया था? इस पोएम में बताया था कि दैट poet describes basically what are trees for. Trees are for birds who build their nest in their leaves and a place to play for a children. They make tree houses in them and hide behind them while playing hide and seek. Trees are for the people to enjoy their tea parties under their shade. Kite also got caught in the branches of the trees, and people get a chance to climb down and reach the kite. During the summer season, trees provide cool and soothing shade, while during the winter season, they allow the sun rays to pass through the provide us warmth. So trees give us
very fruits also, like apples, pear, and any other things. And when the tree is cut, it would call it timber, which is very useful for our furniture too. So here the beauty of the tree attracts and captivates the mother also, who wish that the to paint a beautiful picture of the lovely trees, and the father say about the fallen leaves that they need to be cleared during autumn. So that's all about the poem explanation, student. If you understand this poem, kindly like, comment, share, and don't forget to subscribe my channel for further more videos.